हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूमुलेशन पॉइंट के बारे अडहेरेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन पॉइंट और वी कैन से द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट से और फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो रिलेटेड हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट से उनको देखेंगे। So according to the definition of accumulation point, let S be any subset of R और अल्फा कोई भी रियल नंबर है। जैसे हम जनरली हर डेफिनेशन में ले रहे हैं कि S कोई भी सबसेट लेते हैं R का और अल्फा कोई भी रियल नंबर लेते हैं। Similarly, S be any subset of R, alpha belongs to real number, then we say alpha is an accumulation point of S. अल्फा S का accumulation point होगा if and only if for all delta greater than 0। अडहेरेंट पॉइंट में भी हमने यही बात की थी, देयर एग्जिस्ट नहीं होता है, फॉर ऑल डेल्टा आएगा अडहेरेंट पॉइंट में और एक्यूमुलेशन पॉइंट में, कि हर पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम कितनी बड़ी पॉजिटिव या कितनी छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी लें, उसके अराउंड अगर हम अल्फा का नेबरहुड फॉर्म करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन एस के साथ नॉन एम्पटी आए, लेकिन उस नॉन एम्पटी सेट में अल्फा से अलग कुछ और मेंबर्स भी होने चाहिए एस के, कि मतलब अल्फा के अराउंड मैंने नेबरहुड लूँ और एस के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन करती हूँ तो अगर अल्फा एस से बिलोंग करता है तो अल्फा से अलग और भी मेंबर्स हों एस के जो अल्फा के नेबरहुड में आते हों, अल्फा के नेबरहुड से बिलोंग करते हों, तो हम क्या बोल देंगे कि अल्फा एक्यूमुलेशन पॉइंट है एस का। दैट इज अल्फा इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, क्योंकि फॉर ऑल डेल्टा की बात कर रहे हैं तो फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस अदर देन अल्फा, कि अल्फा को छोड़कर कम से कम एस का एक और मेंबर ऐसा हो जो अल्फा के नेबरहुड में आता हो, तो हम अल्फा को क्या बोल देंगे, एक्यूमुलेशन पॉइंट है एस का। और वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। हम लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको या फिर क्लस्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्लस्टर पॉइंट कैसे है वो आगे आगे हम जब जनरलाइज करेंगे डेफिनेशन को तब पता चल जाएगा क्लस्टर पॉइंट कैसे है, कि अल्फा के अराउंड एस के बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ एक ही नहीं आएगा, बहुत सारे इनफाइनाइट। और यही नेक्स्ट डेफिनेशन जो सेकंड डेफिनेशन है एक्यूमुलेशन पॉइंट की, वही कहती है कि अल्फा के अराउंड एस के इनफाइनाइट अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो हम अल्फा को क्या बोल देंगे कि वो एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। मतलब कि यहाँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा से अलग कम से कम एक एलिमेंट भी आ जाए, लेकिन जनरली देखे तो कि अल्फा के अराउंड एस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाते हैं, तो हम अल्फा को क्या बोल देंगे कि अल्फा एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लास्ट अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशंस में हमने देखा था कि अल्फा जब एस से बिलोंग नहीं करता है, व्हेन अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो अगर उसे अडहेरेंट पॉइंट बनना था तो अल्फा के नेबरहुड में अल्फा माइनस डेल्टा या अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस क्या आना चाहिए था, इनफाइनाइट आना चाहिए था, तभी वो क्या बनेगा, अडहेरेंट पॉइंट बनेगा। बात यहाँ भी ऐसी ही हो रही कि अल्फा के नेबरहुड में एस का इंटरसेक्शन देखना है और अल्फा से अलग बहुत सारे एलिमेंट आने चाहिए, मतलब एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए एस का अदर देन अल्फा। सिमिलरली डेफिनेशन एक्यूमुलेशन की भी कहती है कि अल्फा के नेबरहुड में अगर एस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाते हैं तो भी अल्फा एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट बन जाता है। अगर फाइनाइट होते, मैंने अडहेरेंट पॉइंट में भी बात किया था, अगर अल्फा के अराउंड सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट आते हैं एस के, जैसे ये मान लिया ये एस सेट के तीन इस साइड है, मैंने मान लिया तीन एलिमेंट ये आते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। डेफिनेशन कहती है कि फॉर ऑल डेल्टा, हर डिस्टेंस के लिए। तो लेकिन अल्फा से नेबरहुड में एक डिस्टेंस पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक डिस्टेंस पे ये, एक पे ये, एंड सो ऑन दिस वन। अगर इन सभी के डिस्टेंसेस से छोटी मैं कोई डिस्टेंस ले लेती हूँ, कोई डेल्टा ऐसा ले लेती हूँ जो इन सभी के डेल्टा से छोटा है, मिनिमम ऑफ
डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 6, इन सभी के डेल्टा से छोटा है। और उसके अराउंड अगर मैं नेबरहुड बनाती हूँ और इसका इंटरसेक्शन एस के साथ करती हूँ तो ये एम्प्टी आ जाता है। तो इसका मतलब अल्फा अडेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा, ना ही एक्यूमुलेशन पॉइंट का बनेगा, क्योंकि क्या कहता है कि इंटरसेक्शन एस में अल्फा के अलग, अल्फा तो है लेकिन अल्फा से अलग एस का कोई मेंबर नहीं है। अल्फा से अलग एस के इंटरसेक्शन में कोई मेंबर नहीं है। तो ये क्या है, अल्फा ना तो अडेरेंट पॉइंट है और ना ही एक्यूमुलेशन पॉइंट है, नाइदर द एक्यूमुलेशन पॉइंट। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अडेरेंट पॉइंट में तो क्या था कि अल्फा का इंटरसेक्शन एस के साथ करे तो एम्प्टी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और अल्फा एस से बिलोंग करता ही नहीं है। अल्फा एस से बिलोंग नहीं करता है तो एस का मेंबर नहीं है, और यहाँ पर एस का कोई मेंबर आता नहीं है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, तो अडेरेंट पॉइंट भी नहीं है। और अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात करें तो भी अल्फा एस का मेंबर है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में अल्फा से अलग क्या, अल्फा भी नहीं आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन वैसे नॉन एम्प्टी है। तो ना तो अडेरेंट पॉइंट है ना एक्यूमुलेशन पॉइंट है। तो अगर फाइनाइट एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं तो वो अल्फा हमारा ना तो अडेरेंट पॉइंट बनता है ना ही एक्यूमुलेशन पॉइंट बनता है। तो डेफिनेशन यही कहती है, सेकंड डेफिनेशन है जो हमारी एक्यूमुलेशन पॉइंट की, कि अल्फा इज एन accumulation point of S if and only if every neighborhood of alpha, alpha का हर neighborhood contain infinite element of S। सिंपली बात ये है कि जब भी हम अल्फा के राउंड नेबरहुड लेंगे और एस के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनाइट अगर एलिमेंट आते हैं तो हमारी बात नहीं बनती है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ना तो वो एक्यूमुलेशन पॉइंट बनता है ना ही अडेरेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि उन फाइनाइट पॉइंट से की डिस्टेंस से हम एक छोटी ऐसी डिस्टेंस ले सकते हैं, एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें इसका कोई भी मेंबर नहीं आएगा, तो अल्फा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि बात हो रही है एवरी नेबरहुड की। लेकिन हमें ऐसे एक ऐसा नेबरहुड मिल जाता है जिसमें एस का कोई मेंबर नहीं आता। तो सेकेंड डेफिनेशन है यही बता रही है कि अगर फाइनाइट एलिमेंट नहीं आने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो भी अल्फा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो अल्फा से अलग और भी बहुत मेंबर्स होंगे, तो हमारी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इनफाइनाइट एलिमेंट चाहिए ना, तो इनफाइनाइट एलिमेंट में अल्फा से अलग और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि अल्फा एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा एस का अगर अल्फा के नेबरहुड में, हर नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने अल्फा कोई ये रियल नंबर है, एस कोई भी सेट है जो सबसेट है आर का, तो ये कह रहा है कि अल्फा के नेबरहुड में, हर नेबरहुड में अगर मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट इंटरवल ये एस है और अल्फा मैं कोई भी यहाँ पे रियल नंबर लेती हूँ, तो अल्फा के राउंड चाहे मैं कितना छोटा इंटरवल लूँ या चाहे कितना ही बड़ा इंटरवल क्यों ना लूँ, कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा नेबरहुड या कितना ही छोटा नेबरहुड लूँ, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं इस इंटरवल में, इस इंटरवल में भी एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं। तो अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ कर रहे हैं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि अल्फा से अलग एस के और बहुत से बारे मेंबर्स हैं जो इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट। आई थिंक समझ आ गई होगी। एक बार और दोबारा देख लेते हैं कि एस कोई भी सबसेट है आर का और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो हम कहेंगे कि अल्फा एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा एस का अगर फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, हर पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए
अगर मैं अल्फ़ा के अराउंड नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, उसका इंटरसेक्शन अगर एस के साथ किया जाए तो अल्फ़ा से अलग एस के बहुत सारे मेंबर आने चाहिए, या फिर एस का कोई एक मेंबर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि अल्फ़ा एक्यूमुलेशन पॉइंट है। और जनरली अल्फ़ा से अलग केवल एक पॉइंट नहीं आता है एस का, ये इनफाइनाइट मेंबर्स आते हैं, फिर सिर्फ एक नहीं आएगा, फिर इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि फाइनाइट अगर आ जाते हैं तो उन फाइनाइट की डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस लेकर मैं नेबरहुड बना सकती हूँ जहाँ एस का कोई मेंबर नहीं आएगा, तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अल्फ़ा के इंटरसेक्शन में हमेशा एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही आएंगे अगर उसे एक्यूमुलेशन पॉइंट बनना है। फाइनाइट पॉइंट आते ही हम उस सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस से छोटी एक डिस्टेंस लेकर अल्फ़ा के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जहां एस का कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अल्फ़ा को एक्यूमुलेशन पॉइंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके हर नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही आएँ। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनफाइनाइट एलिमेंट आए। Now some points that are related to the accumulation point and should be noted, ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट वन, कि बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि एनी फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव accumulation point। कि किसी फाइनाइट सेट के पास हम के लिमिट पॉइंट या फिर हम बोलें एक्यूमुलेशन पॉइंट हम नहीं बता सकते। किसी फाइनाइट सेट के पास एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं होते। क्यों? कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, मैंने मान लिया 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है, इसके इंटरसेक्शन में अगर मैं अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर ले रही हूँ, मैं ये मान लिया 0 1 2 एंड 3, ये एक सेट एस है जो हमारा 1 2 3। ये कह रहा है कि अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर अगर मैं 1 को ही लूँ, अगर मैं देखना चाहूँ कि 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं, तो 1 के अराउंड इसके हर नेबरहुड में अगर मैं ये ही नेबरहुड लेती हूँ, इसका इंटरसेक्शन अगर एस के साथ करें, ए के साथ, सॉरी सेट के ए के साथ करें, तो हमारा क्या आता है, सिंगलटन 1 ही आता है और कुछ नहीं आएगा। सिर्फ 1 है जो इस इंटरवल में भी आता है, जो इस ए में भी आता है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि इस 1 से अलग ए का कम से कम एक मेंबर तो आना चाहिए। और हर नेबरहुड की बात करें हम, आप बोल सकते हो कि मैम आप ये नेबरहुड ले सकते हैं, लेकिन इस नेबरहुड में 2 आ गया है तो 1 से अलग एक और एलिमेंट, लेकिन इसने बात की है कि हर नेबरहुड में, तो इस नेबरहुड में ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो सिंगलटन 1 आता है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आते, तो फाइनाइट सेट के पास एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। सेकेंड डेफिनेशन है, सेकेंड पॉइंट है कि एवरी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एनी सेट एस, जिस सेट के हम एक्यूमुलेशन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो हर एक्यूमुलेशन पॉइंट उस सेट का एडहेरेंट पॉइंट भी हो सकता है, होगा। एवरी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस एज वेल, वो एडहेरेंट पॉइंट भी है उसका, बट नॉट कन्वर्सली। पर हर एडहेरेंट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बोल रहे कि मेंबर्स भी, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया था हमने, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ नेचुरल नंबर्स क्या है हमारा, 1 2 3 4 जंपिंग नंबर्स। तो अगर मैं 1 के अराउंड कोई नेबरहुड लेती हूँ, एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो वो हमारा हो रहा है, क्योंकि 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन अगर नेचुरल नंबर्स के साथ करती हूँ तो हमारा सिंगलटन 1 आता है, जो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट आ जाए। तो ये हमारी एडहेरेंट पॉइंट की कंडीशन को, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारी एक्यूमुलेशन पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन 1 क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता है और वही हमने एक्सक्लूड कर दिया है इंटरसेक्शन से, तो हमारा ये क्या आ जाता है, एम्प्टी। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट तो नहीं बन रहा।
एडेरेंट पॉइंट तो है लेकिन एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एडेरेंट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है, लेकिन एवरी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इज एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस। क्योंकि एक्यूमुलेशन पॉइंट बनने के लिए क्या है, अल्फा के अराउंड एस के इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए, और एडेरेंट पॉइंट सिर्फ ये बोलता है कि एस के इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी आए, चाहे सिंगल वही मेंबर क्यों ना आ जाए। और एक्यूमुलेशन में तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, अगर इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं तो एडेरेंट पॉइंट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एवरी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इज एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस, बट नॉट कन्वर्सली हर एडेरेंट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं बन सकता। थर्ड पॉइंट है कि हम एस प्राइम से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस। या फिर हम इसको बोलते हैं द डिराइव्ड सेट ऑफ एस। एस प्राइम है, दैट मीन्स इस सेट में एस के सभी लिमिट पॉइंट का सेट है, या इसे हम डिराइव्ड सेट भी बोल सकते हैं। एंड एस प्राइम इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि हर एक्यूमुलेशन पॉइंट एडेरेंट पॉइंट होता है, लेकिन हर एडेरेंट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है। और वी कैन से कि जो एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस है वो एस यूनियन एस डिराइव्ड सेट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेंबर्स, किसी फाइनाइट सेट के मेंबर्स भी एडेरेंट पॉइंट हो सकते हैं और नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन किसी फाइनाइट सेट के मेंबर्स एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं बन सकते। तो एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या होता है, एस के मेंबर्स भी और नॉन मेंबर्स भी जो एक्यूमुलेशन पॉइंट बन रहे हैं वो एडेरेंट पॉइंट भी हैं। और फिर बात हो अगर एस के मेंबर्स की, जो एक्यूमुलेशन पॉइंट तो नहीं बन रहे लेकिन एडेरेंट पॉइंट है, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में एस का इंटरसेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा है, ये बिलोंग करता है एस से, तो एस के इसका इंटरसेक्शन एस के साथ करते हैं तो सिंगलटन अल्फा आता है। दिस सिंप्लाइज ये क्या बन गया, एडेरेंट पॉइंट हो गया। और अल्फा कोई ऐसा है जो एस प्राइम से बिलोंग करता है, तो अल्फा अगर एस प्राइम से बिलोंग करता है तो जनरली बात है वो अल्फा एडेरेंट पॉइंट से बिलोंग करेगा। तो जो अल्फा एडेरेंट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं बन पा रहे तो वो इस कंडीशन से एडेरेंट पॉइंट बन रहे हैं, और जो एस प्राइम से ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं वो तो एडेरेंट पॉइंट वैसे भी है। तो एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या होता है, एस यूनियन एस प्राइम होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पर, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन है, इफ एस इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट, अगर एस कोई फाइनाइट सेट है देन एस प्राइम क्या होगा हमारा, एक एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, कोई एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं होता। सेकेंड वन, अगर S मैंने मान लिया सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन। 1 के अराउंड अगर मैं कोई भी नेबरहुड लेती हूँ और इसका इंटरसेक्शन Z के साथ करूँ तो सिंगलटन 1 आएगा, मतलब कोई भी मेंबर आएगा। तो मेंबर्स तो एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं बनेंगे। और कोई नॉन मेंबर उठाती हूँ, इसके अराउंड अगर इंटीजर्स का मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो ये एम्प्टी आता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर S सेट ऑफ इंटीजर्स है देन S प्राइम क्या होगा हमारा, एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर सेट नेचुरल नंबर्स का है देन ऑल्सो दिस S प्राइम इज एम्प्टी सेट। बात करते हैं थर्ड वन, अगर सेट S क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन S प्राइम हमारा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम 0, 1, 2, मैंने अल्फा कोई भी रेशनल नंबर उठाया, चलो कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, इसके अराउंड मैं एक इंटरवल फॉर्म करती हूँ और उसका इंटरसेक्शन Q के साथ करती हूँ। नाउ वी नो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ये अल्फा माइनस डेल्टा है, ये अल्फा प्लस डेल्टा है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इन दो रियल नंबर्स के बीच में डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर,
कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा के इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, और उसका इंटरसेक्शन अगर मैं क्यू के साथ कर रही हूँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ कर रही हूँ, तो हमारा क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, और यही हमें चाहिए। और अल्फा रैंडमली मैंने कोई भी रियल नंबर उठाया है, तो ये कंडीशन हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी। तो हमारा जो रेशनल नंबर है उसके लिए हर रियल नंबर एक लिमिट पॉइंट फॉर्म करता है, एक लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली इफ s इज इक्वल टू q कम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सिमिलरली अगर अल्फा कोई भी मैं रियल नंबर उठाती हूँ, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा कोई भी नेबरहुड हम लेते हैं, तो इस नेबरहुड में इन दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट, यही हमारी डेफिनेशन कहती है। देन एस प्राइम क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक एग्जाम्पल था फोर्थ वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में या सीक्वेंस की बात करें, दैट इज द 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक सेट था, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। मैंने कहा था कि 1/n इज नेवर इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन टेंड करता है 0 की तरफ। कैसे, 0 1 2, हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ आएगा, फिर 1/2 यहाँ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सो ऑन, चलती 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 यहाँ तक बहुत सारे एलिमेंट, जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने पॉइंट्स। तो अगर 0 के अराउंड, अगर मैं 1 के अराउंड अगर इंटरवल नेबरहुड फॉर्म करती हूँ और अगर इंटरसेक्शन a के साथ करो तो सिंगलटन 1 आता है, या डायरेक्ट पॉइंट तो बन गया, लेकिन एक्यूमुलेशन पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर 1/2 के अराउंड लूँ तो यहाँ 1/2 फिर 1/3 के हर नेबरहुड के अराउंड, अगर मैं 1/2 और 1/3 के बीच के डिस्टेंस से छोटी एक डिस्टेंस लेकर नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, तो इसमें इंटरसेक्शन a करूँगी तो वो एम्प्टी आ जाएगा। तो यहाँ ये कोई भी एलिमेंट अगर मैं a का उठाती हूँ, मैं 1/100 उठा के 1/101 उठा लूँ, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे a से बिलोंग नहीं करते हैं। तो उस छोटी सी डिस्टेंस के अराउंड a का कोई मेंबर नहीं आएगा, तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर 0 के अराउंड हम कोई भी नेबरहुड फॉर्म करते हैं, कितनी छोटी डिस्टेंस से या कितनी ही बड़ा डिस्टेंस का नेबरहुड फॉर्म कर लें, तो 0 के अराउंड जब हम नेबरहुड फॉर्म करते हैं तो इंटरसेक्शन a के साथ करें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, जहाँ तक नेचुरल नंबर जा रहे हैं वहीं तक ये पॉइंट जा रहे हैं, 0 के पास नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में a के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और 0 के अराउंड कोई भी नेबरहुड लो, एवरी नेबरहुड के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या बनता है, 0। सो वी कैन से कि लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं सेट का ही मेंबर हो, हम सेट के बाहर के मेंबर्स को भी लिमिट पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी डाउट देन यू कैन से, you can write it in the comment box. So thank you.